यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात् मन्यथो मयि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में छठे, आठवें और 12वें भाव से संबंधित एक अद्भुत बात लेकर के। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। उपस्थित हूं तो आप भी आ ही गए हो तो बन ही जाते हैं थोड़ी देर के लिए साथ में। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोकार्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात यहां ये है जो समझने वाली है। क्या है? जन्म कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव को दुह स्थान कहा जाता है। उतारते जाइएगा दिमाग में जो बोल रहा हूं। जन्म कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव को दुह स्थान कहा जाता है। इस भाव के अधिपति जहां कहीं भी बैठते हैं कुंडली में, वो उस भाव के फल को कमजोर करते हैं और उस भाव को विनष्ट करते हैं, कष्ट से युक्त करते हैं। मैंने इससे संबंधित एक राजयोग के बारे में आप लोगों को बताया था, जिसमें मैंने ये बात करी थी कि अगर छठे, 8वें और 12वें भाव के अधिपति नीच राशि में बैठे हों और अगर लग्न को देख लेते हों तो ये राजयोग कारक हो जाता है। मतलब वो फिर छठे, 8वें और 12वें भाव के अधिपति कष्टदायक ना होकर के अच्छे परिणामों को देने वाले हो जाते हैं। दूसरी बात, छठे, 8वें और 12वें भाव के अधिपति या फिर इस भाव में जो ग्रह बैठे हों वो कष्ट देने वाले होते हैं या फिर वो समस्याओं में व्यक्ति को रखने वाले होते हैं। पर हमारी चर्चा उस पे नहीं है। अगर हम मिथुन लग्न की कुंडली बना करके बैठे हों तो 8वें भाव के अधिपति बनते हैं शनि। वो जाकर के जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में बैठे हैं। इसका मतलब है कि 8वें भाव के अधिपति को अगर मैंने यहां बिठाया है, वो अगर लग्न कुंडली में कहीं भी बैठे हों और उस पे अगर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती हो, जैसे कि यहां पड़ रही है, गुरु की 5वीं दृष्टि है ना, तो जब 8वें भाव के अधिपति, छठे भाव के अधिपति या 12वें भाव के अधिपति, जैसे यहां 12वें भाव के अधिपति बने शुक्र, जो जाकर के जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ, जिस पे गौर करिए तो किसी भी पापक ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। यहां पे केतु की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र यहां शुभ ग्रह की शुभ भाव में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं और जन्म कुंडली में छठे भाव के अधिपति मंगल जाकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। किसी भी भाव के बारे में बात करें, छठे भाव के अधिपति चतुर्थ में बैठ गए, मतलब क्या है कि अब वो माता को रोग से, क्योंकि रोग का अधिपति ही तो माता के घर में बैठा है। रोगेश कहां बैठ गए? माता के घर में। अब व्यक्ति के जीवन में ऋण का संबंध बनता रहे, ऋण से सुख की प्राप्ति होती रहे। लेकिन यह बात है कि अगर जन्म कुंडली में छठे, 8वें और 12वें भाव के अधिपति जहां कहीं बैठे हों और अगर उस पे शुभ ग्रह जैसे कि गुरु की दृष्टि जा रही है, तो ऐसी स्थिति में ये जो इतना निगेटिव बन रहा था अब वो सकारात्मक हो जाएगा और उसका प्रभाव जो बुरा बन रहा था वो अब बुरा नहीं बनेगा। क्लियर है? और ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसको जरा चेक कर लीजिए कि आपकी कुंडली में छठवें भाव का अधिपति, 8वें भाव का अधिपति और 12वें भाव के अधिपति कहां बैठे हैं और उस पे किस ग्रह की दृष्टि है। कोई शुभ ग्रह उसे देख रहा है क्या? जैसे गुरु, जैसे शुक्र, जैसे बुध और जैसे चंद्रमा। अगर इनकी दृष्टि पड़ जाती है तो निसंदेह उसके दुष्परिणाम न होकर के वो भाव अपने उस पापत्व में, अपने उस नकारात्मक ऊर्जा में संतुलन पैदा करता है और वो ठीक हो जाता है। बस इतनी सी बात है। समझ में तो आ रही है चीजें? क्लियर तो हो रही है ना? बस इतनी सी बात है कि आपको यह देखना है, जैसे अष्टम भाव के अधिपति धन को नुकसान में रख सकते हैं। धन की हानि या धन व्यक्ति के पास टिकना संभव नहीं होता है, लेकिन गुरु की उस पर दृष्टि पड़ जाने के कारण जितना भी इस भाव से संबंधित अष्टम भाव के अधिपति बुरा कर रहे थे वो ठीक हो जाएगा और इसका परिणाम शुभदायी हो जाएगा।
ये बस इतनी सी बात थी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर के आप लोग प्रायः डर से जाते हो कि 8वें भाव का अधिपति यहां बैठा है, 6ठे भाव का अधिपति यहां बैठा है, तो 12वें भाव का अधिपति यहां बैठा है। ऐसा नहीं है। और ऐसा कोई भी, मैंने कल बात कही थी ना कि हम परमात्मा की संतति हैं और कोई भी माता पिता अपने बेटों का बुरा कैसे चाह सकता है। कोई भी ग्रह कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है। और एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं, तभी तो जन्म कुंडली में शनि भी कभी कभी व्यक्ति को नीचे से उठा करके ऊपर बिठा देते हैं और कभी कभी राहु भी उठा करके नीचे से ले जा करके ऊपर बिठा देते हैं। वस्तुतः हमें उसको समझने की देर है, बस इंतजार करते रहिए, काम हो जाएगा। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 4थे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? तत्व को समझ लो तो फंसोगे नहीं। अब तत्व क्या है? तो परमात्मा का तत्व, पंच तत्व, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसी को तो समझना है। और ये कठिन कहाँ है? बिल्कुल भी नहीं। आप जहां से आए हो वहीं तो जाओगे। और परम लक्ष्य को प्राप्त जब करते हो तो खुश हो जाते हो। सफ़र करते 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 कितने लोग मिल जाते हैं सफ़र में, जिनको व्यक्ति दिल दे बैठता है, जिसको मुस्कुरा करके, खुश हो करके और विदा भी कर देता है। कई बार यात्रा इतनी कठिन हो जाती है कि ट्रेन से उतरने का मन जल्दी जल्दी होता है। कई बार यात्रा इतनी सुंदर हो जाती है कि उतरने का मन नहीं करता है। यही तो है। अब इसी को तो समझना है कि आप लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी जल्दी जल्दी प्रयास कर रहे हो और कितने ईमानदारी के साथ अपनी यात्रा कर रहे हो। रास्ते में अगर 2 रुपए का नोट मिल जाता है तो उठा करके जेब में रख लेते हो या फिर उसे यूं ही छोड़ देते हो, लालच से मुक्त होकर के, या फिर कैसे? यात्रा में जितने भी लोग मिलते जाते हैं उससे इतनी तो घनिष्ठता नहीं कर लेते हो कि यात्रा के अंतिम पड़ाव पे छोड़ने का मन ही ना करे। और कहीं किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को तो सहपाठी नहीं बना बैठा है जिसको छोड़ने से और जिसको पकड़ने से आपका नुकसान हो रहा है। कहीं इतना ज़्यादा तो मोह नहीं धारण कर लिया है कि कुछ भी बोल देते हो और कुछ भी कर लेते हो। ये भी नहीं होना चाहिए। संतुलन बनाना ही होगा प्रत्येक रिश्तों में। और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमेशा ही आत्मनिरीक्षण करना होता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। तत्व को समझो। परम तत्व मतलब परमात्मा का, उसके गुणों को समझो, उसके प्रभावों को समझना होगा। वो क्या चाहता है आपसे। अंतिम स्टेशन पे पहुंचने के बाद जब टीटी टिकट चेक करे तो ये ना कह दे कि आप बेटिकट यात्रा कर रहे हो। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।